परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। चौथे था सम्यक श्रद्धाधार पुनि सेवा सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रकटावन मान सम्यक साते ज्ञान होय प्रभिन्न आराधो लक्षण सत्ता जान दो में भेद अबाधो सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई युगपत होते हो प्रकाश दीपक तय होई कास भेद दो है परोक्ष पर खचित नमाई मति शुद्ध दोय परोक्ष अक्ष मन तय उपजाई अवधि ज्ञान मन पर जगतो है देश प्रत्यक्षा द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने की सच्चा सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता जान कई काल प्रकट केवल भगवंता समान जगत में सुख को कारण ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरेंगे ज्ञानी के छिन्न माय विगुप्त सहज करेंगे मुनिवत तार अनंत बार प्रेमक उपजायो निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो काफी जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे यह मानुष पर्याय सुख सुन लो जिन वाणी विधि विधि गए न मिले सुमनि जो उदधि परिणाम सुमन। हाँ, ये मनुष्य पर्याय की उत्कृष्ट बताई कल। ये मनुष्य पर्याय मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे मणि यदि समुद्र में गिर जाए, मणि का टुकड़ा था आपके पास, समुद्र में गिर गया, मिल जाएगा क्या? और कई उदाहरण लिए हैं। जैसे दो लकड़ी के दो टुकड़े, एक इस दिशा में चला गया समुद्र में, एक इस दिशा में चला गया, वे कब मिलेंगे? कभी मिल सकते हैं क्या? बहुत मुश्किल। मनुष्य पर्याय का मिलना अत्यंत 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 दुर्लभ है। आगे आज और धन समाज गज बाज राज तो काज में आवे ज्ञान आपको रूप भई फिर अचल रावे धन समाज गज बाज राज तो बोलो पीछे बोलो। धन, देखो सुनो ध्यान से, धन कुछ काम नहीं आने वाला। अपने आत्म कल्याण में धन साधक है क्या? धन कुछ काम आने वाला नहीं है। अभी तो बहुत थोड़ा सा मिला। पहले जब देव पर्याय में थे तो कितना था?
मनियों के महल थे, ऐसी ऐसी रिद्धियां थी, अभी तो कुछ भी नहीं उसके। ये समाज ये भी काम आने वाला नहीं है, गज बाज हाथी घोड़े भी काम आने वाले नहीं है, राज और ये राजपाट भी काम आने वाला नहीं है। आत्म कल्याण में इन सब की कुछ भी जरूरत नहीं है। ज्ञान आपको रूप भय, बस मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं, यही मेरा वैभव है, यही मेरा धन है, फिर अचल रहावे, फिर ये कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होगा। मेरी वस्तु जो है, ये आत्मा कैसी है? ज्ञान का अखंड पिंड, अनंत गुणों का अखंड पिंड ये वस्तु है, ये कभी भी नाश को प्राप्त होने वाली नहीं है। ये ज्ञान को पहले सुख का कारण बताया था ना, यदि ज्ञान का क्षोभ बढ़ता जाएगा तो वास्तव में सच्चे धन की बढ़ोतरी हो रही है। ज्ञान ही हमारा धन है, और एक बार ज्ञान होने पर फिर अचल रहावे, फिर यह अचल केवल ज्ञान हो जाएगा तो फिर कभी नाश होने वाला है क्या? कभी भी नाश होने वाला इस ज्ञान का नहीं है। तास तास ज्ञान को कारण सपर विवेक बखानो, तास ज्ञान को कारण सपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाय भव्यता को आनो, कोटि उपाय बनाय भव्यता को आनो, तास ज्ञान का कारण वो ज्ञान प्राप्त करना है ना, तो उस ज्ञान का कारण क्या है, कैसे प्राप्त होगा? स्व पर विवेक। स्व क्या है, पर क्या है? स्व क्या है? क्या है स्व? घर। स्व क्या है? ये ज्ञान ही मेरी स्व वस्तु है, इसके बाहर मेरा एक परमाणु मात्र भी नहीं, और जो कुछ भी बाकी है इसके अलावा सब पर है। रुपया, पैसा, धन, मकान, स्त्री, पुत्र, ये सब पर है। और ये देह, ये कैसी है? ये भी पर है, पौद्गलिक है ना। यानी मैं क्या हूं और मेरे अलावा और क्या, सब पर है। स्व पर विवेक, भेद ज्ञान। स्व पर विवेक मतलब भेद विज्ञान, स्व का निर्णय होना और पर का निर्णय होना, ये भेद विज्ञान ही उस ज्ञान का कारण है। जब भेद विज्ञान हो जाएगा तो फिर घर में नहीं रुक पाओगे ज्यादा। भेद विज्ञान होने के साथ ही कि मैं कहाँ अटका हुआ हूं, मैं कहां अपने 24 घंटे कैसे बर्बाद कर रहा हूं, ये वस्तु मेरी नहीं है, कभी 3 काल में हो भी नहीं सकती, और इन वस्तुओं में सुख भी नहीं है। जो मेरी वस्तु है, ज्ञान स्वरूप वस्तु है, सुख वही है। ऐसा भेद विज्ञान हो जाएगा तो ये ज्ञान भी हो जाएगा। ज्ञान का कारण भेद विज्ञान है। कोटि उपाय बनाए, कैसे भी कोटि उपाय, कुछ भी करके, ऐकथमपि मृत्वा, तत्व को तू हलिसन, उस अपनी वस्तु को जान। कैसे भी, घर में तो बहुत कहते हो मुझे ये काम करना ही है, अब की बार दिवाली को 1.4 की गाड़ी खरीदनी ही है। हाँ भाई, कहते हैं ना, ये फैक्ट्री का समारंभ मुझे इस दिवाली पे उद्घाटन करना ही है, कुछ भी करके करना है। ऐकथमपि मृत्वा, कैसे भी, मर के भी, यदि इतना पुरुषार्थ करके भी मुझे ये कार्य करना ही है, तो ऐसे कोटि
उपाय बनाए, कुछ भी करोड़ों उपाय बनाए के भी हे भव्य जीवो ताको उर आनो, उस भेद विज्ञान को अपने हृदय में लाओ। वो भेद विज्ञान होगा तो ज्ञान जगेगा, ज्ञान जगेगा तो ये आदमी, ये जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। बहुत देर नहीं लगेगी, फिर बहुत समय नहीं है। एक बार भी भेद विज्ञान हो जाए, एक बार इस सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो जाए तो इस जीव का काल फिर बहुत संसार में नहीं रहता। हाँ, जे पूरब शिव गए जाहि हर आगे जई हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। जे पूरब शिव गए माही हर त्यागे जही हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। मुनिनाथ, मुनियों के नाथ कौन है? केवली शुद्ध केवली, मुनियों के नाथ गंधर्व आदि जिनेंद्र देव। वो क्या कह रहे हैं? मुनिनाथ कह रहे हैं, जिनेंद्र देव कह रहे हैं, शुद्ध केवली कह रहे हैं कि जे पूरब शिव गए, आज तक जिनको भी सिद्ध अवस्था प्राप्त हुई है, जो सिद्ध हुए हैं, जाही और जा रहे हैं और आगे जाइए और आगे जाएंगे। अभी भी जा रहे हैं ना मोक्ष में, या नहीं जा रहे? अभी भी जा रहे हैं, भरत क्षेत्र से तो नहीं जा रहे। कहां से जा रहे? पर अपना नंबर नहीं आ रहा। ऐसा लगता नहीं क्या कि लाइन लगी है, सब लोग जा रहे हैं, मैं यहीं पड़ा हुआ हूं। सब शिखर जी जा रहे हैं यात्रा करने के लिए, और मैं, यदि गाड़ी जा रही हो और आप रह जाओ शिखर जी जाने के लिए तो, और आपने नाम भी लिखा है मान लीजिए और नहीं जा पाए, तो फिर कितनी आकुलता होती है कि देखो किसी ना किसी कारण से मैं रुक गया। यानी अभी भी बराबर मोक्ष में जीव जा रहे हैं पर मैं नहीं जा रहा। तो आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर, जे पूरब शिव गए, जितने अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी आज तक सिद्धालय में पहुंचे हैं, जाही और जा रहे हैं और आगे जहिए और आगे जाएंगे। यानी भूतकाल वाले, वर्तमान काल वाले, भविष्यवाद काल वाले, तो उनको जाने का क्या कारण है? सो सब महिमा ज्ञान तनी, ये ज्ञान की महिमा है। उन्होंने भेद विज्ञान किया था, जब उन्होंने किया था वो मोक्ष चले गए, तो हम भेद विज्ञान करके जाएंगे नहीं जाएंगे? क्या कमी है हमारे अंदर? सिद्ध भगवान भी तो वैसे ही थे जैसे अभी हम हैं, पूर्व में वैसे ही तो थे वो, या उनमें कोई विशेषता थी? उन्होंने भेद विज्ञान किया, स्वयं पर विवेक उनको जगा, उन्होंने स्वयं की आराधना की, बस हो गया मोक्ष। तो जो उन्होंने किया यदि हम भी करेंगे तो हम भी मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, यानी अनंत सुख को प्राप्त कर लेंगे। सो सब महिमा ज्ञान तनी, वो ज्ञान की महिमा है सारी, जो पहले सिद्ध हुए हैं, अभी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। इस प्रकार मुनियों के नाथ जिनेंद्र देव भगवान ने कहा है। हाँ भैया, जाना या नहीं जाना पहले तो निर्णय करो। हाँ, कुछ लोगों को नहीं जाना बोल ही नहीं रहे ना, जाना है नहीं, मोक्ष जाना है, तो क्या करना फिर? जो मोक्ष गए हैं, जिस रास्ते पर वो चले हैं, उस रास्ते पर हम चलेंगे तो हमको भी मोक्ष में पहुंच जाएंगे। तो क्या रास्ता अपनाया उन्होंने? स्वयं भेद पर भेद विज्ञान। मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? मैं पत्नी हूं, मैं पति हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं धनवान हूं, मैं मुनि हूं, मैं आयिका हूं, मैं क्षुल्लक हूं, मैं ये हूं क्या मैं? ये सब तो पर्याय है इस जीव की। ऐसा नहीं हूं मैं, तो
शुद्ध बुद्ध निर्मल चिदानंद चैतन्य सदा एक आनंद रूप, ऐसा ये निर्मल परमात्मा। ऐसी वस्तु का परद्रव्यों से एक भेद विज्ञान अपने अंदर हो, ये हो ये नहीं हो। आम की एक टोकरी में फल रखे बहुत सारे, अम्बा भी है, चीकू भी है, केला भी है, एप्पल भी है, गवा भी है। आपको कहा गया कि संतरे निकाल के लाओ उसमें से, हाँ ले आओगे क्या? हाँ उसमें से संतरे लाओ निकाल के, हाँ है क्या वहां? वहां संतरी है ही नहीं। संतरी कहाँ है? संतरी तो जहां है तो वहीं से लाना पड़ेगा ना उसको, है? जहां ये है उसको वहीं से निकाल के लाना पड़ेगा। अलग 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 कहोगे तो वहां चीज वो नहीं मिलेगी। तो जहां जो वस्तु है, जहां जो सुख है, जहां उसी को वहीं खोजना पड़ेगा, बाहर में नहीं मिलेगा। आगे विषय चाह दवदाह जगत जन अरण दझावे, कास उपायन आन ज्ञान घन खान बुझावे, विषय चाह दवदाह जगत जन आरणी जितावे, आसो पायन आन ज्ञान घन खान बुझावे। विषय चाहा, विषयों की इच्छा कैसी है? कैसी है? दव दाहा, दव कहते दावानल, दावानल जैसी अग्नि है। एक विषय की पूर्ति की दूसरा खड़ा, दूसरा की पूर्ति की तीसरे। एक एक विषयों को पूर्ण करने में या एक एक विषयों की इच्छा में ये जीव अपने प्राणों की आहुति चढ़ा देता है। एक एक विषय में, सबके पांचों इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं और सबके उदाहरण भी हैं। एक एक विषयों की इच्छा करने में ये जीव अपने जीवन को समाप्त कर देता है। और हम तो कितने हैं? पांचों इंद्रिय वाले हैं। और पांचों इंद्रियों की कैसी चाह है? दावानल अग्नि भड़क रही है पांचों इंद्रियों की। अभी टीवी देखना है, अभी भूख लगी है, अभी भोगों की इच्छा है, अभी बाहर घूमना है, अभी अच्छे अच्छे गाने सुन, सब एक समय में चाहिए। ऐसे पंचेंद्रियों के विषयों में हम ऐसे आसक्त हुए हैं। अपने अंदर झांक के देखना कि कैसी कैसी तृष्णाएं उठती हैं। और ये मन उनका कंट्रोलर है। मन उनको इंस्पायर करता है, इंद्रियों को प्रेरित करता है विश्व में जाने के लिए। जाओ करो तुम। और ये जीव कैसा है? उसी में बहता हुआ चला जाता है, वही कर रहा है। अरे नकारात्मक सोच, अब देखो विश्व में जाने की, नहीं मुझे ये विषय नहीं देना, तेरे को ये विषय नहीं देना, ये विषय नहीं देना। ऐसा मना करना भी सीखो कि नहीं मुझे ये कार्य नहीं करना है। आज सोमवार है, आज मुझे तुझे जूस नहीं पिलाना है, आज तुझे फल नहीं देने हैं, आज तुझे भाजी नहीं देनी है। मना करना करो ना। और दूसरे विषय, आज तो अष्टमी का दिन है, आज तो मुझे व्यापार से विरक्ति, आज तो पर्व का दिन है। कैसे पर्व का दिन है? आज तो मुझे अपनी आत्मा का साधन करना है, आज तो मुझे मौन लेना है,
कोई भी बाहर का व्यापार नहीं करना, अंतरंग का व्यापार मुझे चालू करना है। आज पर्व का दिन है ना, बाह्य कोई व्यापार मेरा ना चले। आज अंतरंग में अपने आत्मा के पास ही मेरा उपयोग रहे, बस ये व्यापार चलना है। विषय चाह, विषयों की चाह कैसी है? दावानल ऐसी अंदर अग्नि भड़कती है। जगत जन अरण्य दजावे, ये जगत के जीव, ये जगत के जीवों रूप जैसे जंगल को दावानल अग्नि जला देती है, ऐसे विषयों की चाह इन संसारी के लोगों को जला रही है। विषयों की चाह की दहा में ये जीव इस मनुष्य जैसी उत्तम पर्याय को भट्टी पे झोंक रहा है, जला रहा है। इन जगत के जीवों के रूपी जंगल को ये विषयों की अग्नि जला रही है। तास उपाय न आन, उस अग्नि से बचने का, दावानल अग्नि से बचने का कोई और उपाय नहीं है। ज्ञान घन गहान बुझावे, ये ज्ञान ही ऐसा घन घान मेघ है। कैसा मेघ? कड़क, मतलब बहुत सघन मेघ है, कॉन्संट्रेट, बहुत सारे बादल आते हैं एक साथ पानी बरसाने के लिए। ऐसा सघन मेघ है जो उस दावानल अग्नि को जला सकता है। ये ज्ञान ही ऐसा मेघ है जो विषयों में प्रवृत्ति होने से जीव को बचा सकता है। विषयों में प्रवृत्ति होती है तो कितना इसका कर्म बंद होता है, और ये आत्मा कैसे जलती है। सुनो एक उदाहरण। मछली जल के अंदर कैसे मस्ती से घूमती है, यदि उसे बाहर निकाल दो रेत में, बाहर निकालने से उसको जलन उत्पन्न होती है, और यदि अग्नि से तप्त रेत में डाल दोगे उसको बालू में, तो कैसी जलन उस मछली को होती है। इसी प्रकार ये आत्मा, जब ये जीव विषयों में आसक्त होता है, विषयों में प्रवृत्त होता है, तो ये आत्मा भी बालू में डाली हुई मछली की तरह तड़पती है। पर उसकी तड़पन भी हमको समझ में आती है। हमको तो विषय भोगों में जो सुखाभास लग रहा है, बस बार 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 उसी में प्रवृत्ति होती। इसकी तड़पन जिस दिन देख लोगे कि देखो ये मछली की तरह कैसे तड़प रही, तू क्यों जा रहा है? माता जी कह रही थी ना, घर में रहे, माँ कह रही ना, तू घर में रहा, बाहर खेलन मत जा। अच्छा जा रहा है तो दलान के अंदर ही रहा, बाहर तो विषय चोर है, तुझे पकड़ लेंगे, डाकू है, तू बाहर खेलन मत जा, यही रहे। ऐसे ही यदि तू बाहर जाएगा तो पकड़ा जाएगा। आत्मा कह रही है बाहर तो विषयों की अग्नि जल रही है, तो जाएगा तो झुलस जाएगा, वहां पर जाएगा तो वहां जल जाएगा। ऐसी दावानल है ये, परंतु अज्ञानता के कारण इस जीव को ये भोगों की अग्नि दावानल जैसी लगी नहीं रही। बार 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 प्रवृत्ति उन्हीं विषयों में होती है। तास उपाय न आन, उस दावानल को बुझाने का कोई उपाय नहीं है। ज्ञान घन, ज्ञान रूपी मेघ, ज्ञान रूपी बादल ही ढलिए उस विषयों की दावानल को बुझा सकते हैं। ऐसा ये ज्ञान घन है। हाँ, पुण्य पाप फल माई, हरक बिलखो मत भाई। पुण्य पाप फल माई, हरक बिलखो मत भाई। यह पुद्गल पर जाए, उपज बिन से तिर नाई। पुण्य पाप फल माई, हरक बिलखो मत भाई। यह पुद्गल पर जाए, उपज बिन से तिर नाई।
पुण्य पाप फल माही। पुण्य के फल में या पाप के फल में भी, पुण्य के फल में हर्षित मत हो और पाप के फल में दुखी मत हो। क्यों नहीं दुखी हो? पुण्य का पाप, पुण्य का फल मिला, बहुत रुपया आ गया, सब तरह की सुविधाएं मिल गई, खूब आय आ रहा है, सब कुछ है महाराज मेरे पास। तो अभ्रक की खान खरीदी थी, हाँ समझते हो ना? अभ्रक की खान खरीदी थी, निकल आई क्या? चांदी चांदी हो गई सब। खरीदी तो अभ्रक की खान थी और निकल आई। और हुआ ना ऐसा, मालूम है? नहीं, मुंबई में है आरती जनसा, आचार्य विमल सागर जी महाराज भगवंत के पास बहुत आते थे। कमी थी थोड़ी सी घर में, आए आचार्य जी के पास, कहा कि ये अभ्रक की खान का टेंडर है, मिल रही है, मेरे पास पैसे नहीं। आचार्य से कहा इसको छोड़ना नहीं, घर के सारे जेवर भी होंगे उनको भी बेच देना, पर ये अभ्रक की खान को छोड़ना नहीं, खरीद दे तो इसको। आचार्य विमल क्या नहीं थे, उसने कहा गुरु महाराज कह रहे तो कुछ ना कुछ इसके अंदर। उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया, क्यों आप ऐसा कह रहे हो, क्या होगा? नहीं तू खरीद ले बस। गया, सब खरीद लिया, पैसे नहीं थे तब भी कहीं से भी किस तरह से भी व्यवस्था करके और अभ्रक की खान खरीद ली। जैसे खुदाई करी शुरू, चांदी 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 निकलनी शुरू हो गई। आचार्य कह रहे तेरे पुण्य का उदय है तो मिट्टी में भी हाथ डालेगा, क्या हाथ में आएगा? सबको मालूम है। तेरा पुण्य का उदय है तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, और पाप का यदि उदय है, बताया था ना, एक गरीब आदमी था, पाप का उदय बहुत चल रहा, किसी सेठ के पास गया, कहने लगा सेठ जी 2 दिन हो गए भोजन बने हुए, अच्छा तो ले जा। उसने चादर फैलाई और खूब उसमें गेहूं भर दिया, वो ले गया जितने भी उठाना था, घर तक पहुंचा तो चादर खाली, चादर में सुराख था। तेरा पाप का उदय है तो दूसरा कोई कुछ भी, तो उसमें दुखी क्यों होना? ये तो पाप के उदय से ये पर्याय मिली है, या पुण्य के मिले, पुण्य के कारण ये चांदी की खान मिल रही है, तो दोनों में मेरा क्या है? तो इन दोनों में इस जीव का ना कुछ भला है ना कुछ भिखारी। यदि आज मैं भिखारी भी हूं, क्या फर्क पड़ना मुझे? मेरी आत्मा को भिखारीपन से या साहूकारपन से कुछ फर्क पड़ना है क्या? देखो, चिंतन करना इस बात। ये सब पुण्य और पाप का खेल है, ये पुद्गल की पर्याय है, इसमें मेरे जीव आत्मा का कुछ भी लेन देन है क्या? सब बिल्कुल मेरे से भिन्न है। यह पुद्गल पर्याय। हाँ, हरख बिल को मत भाई। आचार्य कह रहे हैं कि यदि पुण्य का उदय आ जाए तो हर्ष मत होना, गड़बड़ हो जाएगी। यदि हर्ष माना तो पुनः कर्म बंद हो जाएगा, और पाप के उदय में दुखी मत होना, दुखी होगे तो पुनः कर्म बंद हो जाएगा, ये चक्र चलता रहेगा। हरख बिल को मत भाई, ये भाई है भव्य जीवो, पुण्य पाप का खेल देखो, उसको जानो मत, देखो जानो और जाने दो, बस इतना ही काम है आपका। ज्ञाता दृष्टा, देखना जानना, पर इसमें सुख दुख मानते के साथ ही गड़बड़ हो जाएगा, कर्म बंद का मीटर चल जाएगा, कंप्यूटर चल जाएगा कर्म का, देखने जानने में कोई बाधा नहीं। यह पुद्गल पर जाए, ये पुण्य पाप का फल तो पुद्गल की पर्याय है, इसमें तेरा कुछ भी नहीं है।
उपजे बिन से थिर नाई, ये तो आज है और कल नहीं है। आज मिला है कल नहीं है, आज नहीं तो कल मिल भी सकता, पर मिले या नहीं मिले ये तो पुण्य पाप के कारण कभी होती है कभी नहीं होती। शुरू में गरीब थे, थोड़ी देर बाद या थोड़े वर्षों बाद खूब पैसा आ गया और बाद में फिर चला गया। ये तो पुण्य और पाप का खेल है, इसमें मेरे जीव का कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे इनमें सुख या दुख का अनुभव करोगे तो तुरंत कर्म का बंध होगा। उपजे बिन से थिर नाही, ये पुण्य पाप के फल तो उपजते हैं और नष्ट होते रहते, पर्याय है ना, ये स्थिर नहीं रहते हैं। लाख बात की बात यह निश्चय उर लाओ, लाख बात की बात यह निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ, तोरी सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ, लाख बात की बात यह पढ़ो भैया पढ़ो। बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोरि सकल जगदंद फंद निज आत्म ज्ञाओ। आचार्य कहते कि कितनी भी बात कह लो, बस एक ही बात निश्चय से अपने हृदय में बैठा लो कि बाह्य जितने भी समागम हैं ये मेरा कुछ भी करने वाले, तोर सकल जगदंद फंद, इस संसार के दंड फंदों को सबको तोड़ करके छोड़ करके क्या करना है? हाँ? निज आत्म ध्याओ, बस केवल अपनी आत्मा का ही आराधना करनी है। ध्यान मतलब आराधना, वही ध्येय है, ये तो चल रहा है ना। निज आत्मा ही ध्येय है। बाहर के जितने भी संकल्प विकल्प दंड फंद कह दिया आचार्य ने उनको, ये जी किसमें लगे हो दंड फंद में आप भैया? ये सब दंड फंद है। ये करते करते तो इस जीव को बहुत काल बीत गया। अब तो ये दंड फंद करने बंद करो, इन दंडो फंदों को अब छोड़ो। जो कर रहे ये तो अनंत बार कर चुके हो। ऐसा कोई कार्य जो नहीं किया, जो नहीं किया उसी के लिए आचार्य प्रेरणा करते हैं कि जो आज तक नहीं किया, निज आत्म का ध्यान, निज आत्मा को नहीं ध्याया, निज आत्मा को ही ध्यान करो। कैसे करोगे? हाँ कैसे करोगे? सुबह को आओ 5:30 बजे। वास्तव में जो रसिक हैं, जो उस अपनी आत्मा के ध्यान के रसिक हैं, उनको तो रात को नींद भी नहीं आती कि कैसे हमको 5:30 बजे पहुंचना है, और आते भर जाता सब यहाँ पर। जो नहीं आते हैं वो चूक रहे हैं, ये दांव चूक रहे हैं। अपनी आत्मा की कैसे खबर हो? यदि सुबह के 1 घंटे में कुछ सेकंड भी आपने अपनी आत्मा का स्पर्श कर लिया तो बस काम हो गया अपना। कुछ सेकंड भी बहुत हो गए, कुछ समय भी यदि आपने अपने स्वरूप में अपने को स्थिर कर लिया तो बहुत काम हो गया। आचार्य कहते हैं कि बस अब इस मनुष्य पर्याय में सब बाह्य संकल्प विकल्पों को, सब व्यापार आदि को, सब कुछ भी छोड़कर केवल एक अपने आत्म स्वरूप में ही रमन करना है। ये कार्य इस पर्याय में करने योग्य है।
सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित लीजे। सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित लीजे। एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित लीजे। एक देश बड़ो शोर। सम्यक ज्ञानी हो गया, सम्यक दर्शन भी हो गया, सम्यक ज्ञान भी हो गया, इतने से काम बन जाएगा क्या? हाँ, सम्यक यानी दृढ़ चारित्र। इसके बाद दृढ़ चारित्र लीजिए। स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप में विचरण करना। वस्तु का पता तो लग गया, श्रद्धा भी हो गई, उसका ज्ञान भी हो गया। आत्मा है, कहाँ है? यही है, ढूंढ लिया उसको, ढूंढ लिया ना। अब उसमें विचरण करना, विहार करो उसमें, उसी में अपने उपयोग को लगाओ। यानी दृढ़ चारित्र, व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र, सब चार। स्वरूपे चरणम चारित्रम, ये निश्चय चारित्र। और एक देश और सकल देश तसु भेद कही। उस चारित्र के दो भेद कहे। पहले तो कहा सकल देश चारित्र, यानी महाव्रती, पूर्ण रूप से सब बाह्य को त्याग करके अपने स्वरूप में विचरण करना। सकल देश महाव्रती बनना। और यदि महाव्रती बनने की सहन नहीं है या कुछ और विकल्प है तो एक देशव्रती बनना। एक देशव्रती, एक देश यानी अनुव्रती बनो। पहले तो सकल व्रती बनो, सकल व्रती महाव्रती नहीं बन सकते तो देश व्रती बनो, एक देशव्रती बनो। और अपने को सीमित करो। एक देशव्रत का मतलब प्रथमाधारी, पहली प्रथमा से लेकर 11 प्रथमा तक के व्रतों को धारण करने वाले श्रावक कहलाए जाते हैं। वो सब एक देशव्रती में आते हैं। और उसके बाद महाव्रती। तो यदि महाव्रती नहीं बन सकते हैं तो एक देशव्रती बनो। स्टार्ट तो करो। अपने आत्मा के स्वभाव में रमण करने के लिए बाह्य सामग्री है ये, व्रतों को धारण करना। हाँ भैया, आत्मा के पास पहुंचने के लिए बाह्य सामग्री चाहिए ना। कलकत्ते जाना, ट्रेन में बैठोगे, हवाई जहाज में, बाह्य तो कुछ चाहिए। ऐसे एक देश व्रत या सकल देश व्रत, ये आत्मा के पास पहुंचने के लिए बाह्य सामग्री है। तो एक देश और सकल देश तसु भेद कहीजे। एक देश भी धारण नहीं कर पाओ तो फिर क्या करें? अपने को सीमित करो। इतना तो कर सकते हो। मान लीजिए मुनि आर्य का भी नहीं बन पा रहे हो, चुल्लक चुल्लिका भी नहीं बन पा रहे हो, सात्विक प्रतिमा भी नहीं ले पा रहे हो, तो सीमित तो करो अपने को। उतना तो कर सकते हो। यानी कहीं तो अपनी विषय की चाह को रोकना पड़ेगा, तो अपने को सीमित करो। एक पर्चा बनाया था हमने सीमा करने के लिए। किसी को चाहिए तो ले लेना हमसे। अनुव्रती प्रतिमा नहीं धारित बन पा रहे हो तो उसमें सब सीमाएं लिखी हैं। जितना है आपके पास उसको भले ही थोड़ा बढ़ा के लिख लो। कल बताया ना, मान ली 10 कोटि है आज बैंक बैलेंस, थोड़ा बढ़ा लो। हो सकता है पुण्य बढ़ने लगे आपको। नहीं, अपने को कितना चाहिए कम करना है, ज्यादा नहीं। तो अपनी सीमा तो करो, शुरुआत तो करो कहीं। तो ऐसे अपनी सीमा कर सकते हो। और जहाँ अनुव्रत लेने की योग्यता है, योग्यता तो सब में है,
शक्ति जितनी आप अपने निकालो और बहुत आनंद आता है। करके तो देखो आप, विषयों में तो बहुत आनंद आता है। उस आनंद के तो कुछ भी गंदा नहीं है जो आनंद आपको गति बनने में आएगा। करके तो देखो, 2 प्रतिमा के व्रत, 5 प्रतिमा के व्रत, 7 प्रतिमा के व्रत करके तो देखो आप। पर सारी बाधाएं शुरू हुई, महाराज जी कुएं का पानी नहीं मिलेगा, शुरुआत हो गई। हाँ भैया सुकुमार भैया, है ना बाधा। और यदि हम आपको उसका उपाय भी बताएंगे तो दूसरी कुछ ले आओगे बाधा हमारे पास। किसी कार्य को करने के लिए 2 साधन हैं, मतलब सैकड़ों साधन है, मिल जाएंगे। और किसी कार्य को नहीं करने के भी 100 बहाने मिल जाएंगे। यदि करने की दृढ़ता है, दृढ़ चारित्र लीजिए, ऐसी दृढ़ता कि नहीं ये मनुष्य पर्याय मेरी ऐसी नहीं जाएगी, मैं व्रती बन के इस मनुष्य पर्याय को पूर्ण करूंगा, ऐसी दृढ़ता यदि अपने अंदर आ जाएगी तो रास्ते तो सब मिल जाते हैं। कैसे मिलेगा? सब हो जाएगा। पर अभी अपने अंदर भी दृढ़ता की कमी है। महाराज जी बेटी की शादी नहीं होगी, हुई अभी, शादी कर लो। ये सब भेद विज्ञान की कमी है। तू बेटी की शादी करने वाला है क्या? तू उसका कर्ता बन गया। अभी बेटा पढ़ रहा है, उसकी शादी कर लूं तब ले लूंगा संयम। यानी तेरे अभी वैराग्य में कमी है, तेरे भेद विज्ञान में अभी कहीं ना कहीं, तेरे भेद विज्ञान में कहीं ना कहीं, तेरे उपयोग में कहीं ना कहीं कमी है, समझ लेना। तो कुछ भी सम्यक ज्ञान यदि हो गया है तो कुछ भी चारित्र लेने के भाव तो अवश्य आने चाहिए। इस मनुष्य पर्याय में नहीं लोगे तो कहाँ करोगे फिर? हाँ आगे एक और हो गया समय तो नहीं, चलो कल करेंगे इसको अनुव्रत आदि के बाद। तो ये पूर्ण करते हैं। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। ध्यान रखना। जाणणारा मी त्रिकाली जाणणारा स्वभावीच आहे। पूर्वीही जाणतच होते, आत्ताही जाणत आहे, पुढेही जाणतच राहणारा आहे। बस जाणणे 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 एवढेच माझे काम। या व्यतिरिक्त जे काही करतो आहे ते सर्व माझ्या बंधालाच कारण आहे। माझ्यामध्ये तर अशी अकार्यकारणत्व शक्ती आहे की त्यामुळे मी पराचे काहीही करू शकतच नाही। परद्रव्यही माझे काही करू शकत नाही। म्हणजे मी कोणाचे कारण नाही, कोणाचे कार्यही नाही। असा हा मी एक स्वतंत्र ज्ञान वस्तू आहे, ज्ञान पदार्थ आहे, ज्ञान तत्व आहे। जाणा निज आत्मतत्वाची प्रतीती करा। यानेच मोक्ष तत्वाची तत्व आपणामध्ये प्रगट होणार आहे। अशा महान फल प्राप्तीसाठी आपण ध्येय ठेवायचे आहे। हो आत्मा निज आत्मतत्वाची प्राप्ती हो।
बाकी काहीही नकोच. रोज म्हणतो आहे मोक्ष फल प्राप्त आहे, फलम निरूपम. मोक्ष कोठे आहे? मोक्ष कहो निज शुद्धता, निज शुद्ध स्वभावाची प्रतीती, निज शुद्धात्म्याचे ध्यान. निज शुद्धात्माच माझा ध्येय आहे, निर्णय करा. त्या संबंधीच जे काही बोलायचे ते बोला, त्या संबंधीच दुसऱ्यालाही विचारा. त्यामध्येच रममान भो आत्मने. निज स्वभावामध्येच लीनता, निज स्वभावामध्येच विहार. परद्रव्यामध्ये विहार करूच नकोस. मोक्ष पहे आपण. मोक्ष मार्गामध्ये स्वतःची स्थापना करा, स्वतःला आत्मसंधित जोडा. हा जाणणारा मी त्रिकाली न्यायक स्वभावीच आहे. जाणा, जाणतच आहोत. सतत बाह्य दृष्टीने परालाच जाणत आहोत. आता अंतरंग दृष्टीने स्वलाच जाण्याचा पुरुषार्थ करायचा आहे. हा स्व कोण आहे, पर कोण आहे, या भेद विज्ञानाने निज आत्मतत्व हाती लागणार आहे. जाणा, हा मी स्व म्हणजेच मी आहे. मी म्हणजे निज आत्मतत्वाकडे दृष्टी द्या. जाणीवेत येत आहे ज्ञानानंद स्वभावो, शुद्ध स्वरूपो, सिद्ध स्वरूपो, बुद्ध स्वरूपो. नमो हरि.